अगर आपको लगता है अल्लू अर्जुन का स्वैगर और बेटर नहीं हो सकता तो फिर से सोच लो। आज हम ब्रेकडाउन करेंगे कि क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुष्पा के अगले चैप्टर में, धमाकेदार एक्शन से लेकर इंटेंस राइवलरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिकैप कर लेते हैं पुष्पा द राइज की। और क्या टिपिकली स्क्रिप्ट थी इस मूवी की। पुष्पराज एक आम आदमी रेड सैंडलवुड स्मगलिंग में अपने दम पर ऊपर तक पहुंच गया। मूवी खत्म हुई थी जबरदस्त टकराव के साथ पुष्पा और एसपी बनवर सिंह शेखावत के बीच में, जो फहद फासिल ने बहुत बड़े तरीके से प्ले किया था। और उनका ये इंटेंस शोडाउन पुष्पा 2 के लिए एक भयंकर राइवलरी सेट कर चुका है। पुष्पा 2 बेसिकली हम देखेगी पुष्पराज वर्सेस एसपी बनवर सिंह शेखावत के बीच में क्या होता है। अब जैसे ट्रेलर में हम देख रहे हैं पुष्पा 2 में पुष्पा को नए दुश्मन, नए खतरे और शायद किसी अपने से ही धोखा मिल सकता है। और स्टेक्स भी पहले से बहुत ज्यादा हाई होने वाले हैं। जैसे के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे पहले पार्ट की स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि ये सारा जो चंदन स्मगल होता है वो जाता है जापान। और पुष्पा ने जितने भी दुश्मन पहले पार्ट में बनाए थे वो इसी के बेस पर बनाए थे। जो स्मगल होता था चंदन, उसमें बहुत सारे हिस्सेदार थे। तो पुष्पा चाहता था कि वो सारे सिंडिकेट कंट्रोल करे और वो अभी ये भी चाहेगा कि जापान का भी वो जो बिजनेस है वही कंट्रोल करे। इसलिए हम देखते भी है कि वो जापान में जाते हैं। एक तरफ हम देखेंगे कि वो जापान में कंट्रोल लेना चाह रहा है और इस पे शेखावत उसके पीछे पड़ा है। और इसमें लगता है पुष्पा की माँ भी मर जाएगी क्योंकि पुष्पा रोते हुए भी देखते हैं। और एक जगह चंदन के लकड़ियों के साथ किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है। तो मुझे लगता है वही है कि पुष्पा की माँ की डेथ होने वाली है। और पुष्पा का फोकस ज्यादातर एक्शन सीन्स पर ही होता है। जबरदस्त फाइट सीक्वेंस, ब्रेथ टेकिंग चीजें जो तुम्हें सीट से उठने नहीं देंगे। बेसिकली ये कह लो कि ट्रेलर जरूर मुझे अच्छा लगा लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था वो देखने को नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट इस पे बनवर सिंह शेखावत के और पुष्पा के बीच में जो सीन था वाइल्ड फायर डायलॉग वाला, वो मुझे क्रिंज लगा। और मैं कहूँगा पुष्पा का जो एग्जीक्यूशन है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ क्योंकि अभी भी इनका चल रहा है कि मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक किसका सेट किया जाएगा, जिसके लिए इन्होंने 2 म्यूजिशियन को काम दिया है। मतलब पुष्पा 2 का देखोगे तो सारा गेम बीजेएम पर ही था। लेकिन पुष्पा की मूवी इतनी बार डिले हो चुकी है कि काफी लोगों की हाइप भी खत्म हो चुकी होगी क्योंकि ये मूवी 15 अगस्त को आने वाली थी, फिर दिसंबर में आई। तो उम्मीद है रईस की तरह इसका हाल ना हो जैसे शाहरुख खान के रईस मूवी इतनी बार डिले हो गई कि लोगों की हाइप ही खत्म हो गई। लेकिन अल्लू अर्जुन की बात अलग है। अल्लू अर्जुन के महाराष्ट्र में एक अपनी फैन फॉलोइंग है। उनकी सारी मूवीज महाराष्ट्र में फेमस है। उनका स्वैग लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन जिस तरह मूवी डिले होती गई है तो उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने सब कुछ फाइनलाइज करके अब मूवी रिलीज करेंगे। क्योंकि देखोगे ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक इतना कुछ खास नहीं लग रहा और बनवर सिंह शेखावत भी इतना मेन विलन की तरह नहीं दिख रहे। तो वो मुझे चीज अच्छी लग रही है अभी के लिए कि इन्होंने सरप्राइज रखा हो किसी बड़े विलन को, जैसे जॉली रेड्डी है, अनुसुया है। तो देखते हैं मूवी कैसी है। और मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि क्यों पुष्पा मूवी इतनी डिले हो गई। अगर वीडियो चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी तुम